सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एक फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब साधु संतों को 20,000 पेंशन मिले। अखिलेश ने रामलीला के पात्रों को भी पेंशन देने की सलाह दे दी है। मैं चाहूंगा साधु संतों को पेंशन कम से कम 20,000 रुपए मिलना चाहिए महीने, और साथ ही साथ वो समाजवादी पेंशन भी शुरू हो जाए। और जो यश भारती से हम सम्मान देते थे तमाम अपने प्रतिष्ठित लोगों को, सम्मानित लोगों को 50,000 रुपया महीना वो भी मिल जाए। लोग रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, या रामायण का कार्यक्रम गांव-गांव होता है, जो भगवान राम बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो लक्ष्मण बनते हैं उनकी भी पेंशन हो, जो सीता बनती है उनकी भी पेंशन हो, और अगर आपके खजाने में कुछ पैसा बचे तो थोड़ा रावण को भी दे देना। आपको बता दें कि योगी सरकार वृद्धावस्थान पेंशन के तहत साधु संतों को लाने की योजना बना रही है, जिसके ऊपर ये तंज आप सुन रहे थे अखिलेश यादव का। क्योंकि समय समय पर न्यायालय भी इस बारे में सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि निराश्रितों के प्रति कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ऐसे सभी निराश्रित जनों को बिना भेदभाव के पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर के 500 करने हम जा रहे हैं। ये दोनों हम लोगों ने प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए हैं, और इसके लिए विशेष रूप से चाहे वह वृद्धजन हो, चाहे वे विधवा महिलाएं हों, चाहे वे दिव्यांगजन हों, इन सबको 100% कवर करने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की। क्योंकि समय समय पर न्यायालय भी इस बारे में सरकारों का ध्यान आकर्षित करता रहा है कि निराश्रितों के प्रति कुछ किया जाना चाहिए, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हम ऐसे सभी निराश्रित जनों को बिना भेदभाव के पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे, और पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर के 500 करने हम जा रहे हैं। ये दोनों हम लोगों ने प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए हैं, और इसके लिए विशेष रूप से चाहे वह वृद्धजन हो, चाहे वे विधवा महिलाएं हों, चाहे वे दिव्यांगजन हों, इन सबको 100% कवर करने की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की। और चलिए सीधे रुक करते हैं विजय मिश्रा का, हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, चुनावी मौसम है, लिहाजा सरकार कोई फैसला लेती है तो उस पर सियासत तो होना लाजमी है। निराश्रितों की बात कहकर साधु संतों को पेंशन देने की बात सीएम योगी ने की, तो उस पर अखिलेश यादव का तंज भी सामने आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें अखिलेश यादव का तंज सामने आया, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि इस बीच राम मंदिर को लेकर साधु संत जो थे वो खुल करके ये कहा जा सकता है खुल करके योगी सरकार पर हमलावर थे, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे जो था वो अखिलेश यादव की तरफ था। लेकिन यहाँ पर अब साधु संतों की पेंशन की बात कह करके कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का एक ऐसी गेंद जो है वो योगी सरकार ने खेल दी है जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाने वाली है। जाहिर है कि साधु संत या जो भी मेरा अगला सवाल विजय दरअसल यही था, चूंकि सियासत की बात आ गई थी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से तंज कसा था तो मैं इस पर चला गया। इस जो योजना सरकार ला रही है, इस योजना के जरिए साधु संत जो कुछ थोड़े बहुत नाराज चल रहे थे उनको खुश करने की कोशिश हो रही है, क्या साधु संत इससे खुश हो जाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेंशन वाली जो बात है उस पर अभी भी सरकार जो है वो आखिरी निर्णय लेने पर है, क्योंकि यहाँ पर निराश्रित और विधवा के लिए तो 500 रुपए की पेंशन रखी गई है, लेकिन साधु संतों को जो राशि दी जाने वाली है वो थोड़ी बड़ी राशि है। हालांकि उसका ऐलान भी जल्द होने वाला है, सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान होगा इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार का एक बेहतरीन फैसला कहा जाएगा, क्योंकि जो नाराज लोग थे वो कहीं ना कहीं अब योगी खेमे में नजर आएंगे। जो राम मंदिर को लेकर के नाराज थे उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं दूर होगी, और कम से कम जो उनके अनुयायी साथ में रहते हैं, जो उनके लोग साथ में रहते हैं, वो धड़ा भी यहाँ पर योगी सरकार या भाजपा के पक्ष में जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि एक लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का एक ऐसा फैसला जो कम से कम गेम चेंजर कहा जा सकता है
उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अयोध्या, वाराणसी या इस तरह का मथुरा, वृंदावन, ये सब एक ऐसे इलाके हैं जहां पर साधु संतों की संख्या काफी ज्यादा है। और एक ये कहा जा सकता है कि ये सभी उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ के जो साधु संत हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा अनुयायियों। ठीक है, चलिए विजय, कहीं न कहीं विजय चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर चुनावी साल है, इस चुनावी साल में सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अगर कोई वर्ग उससे नाराज है, खासतौर पर साधु संत, तो उनको किस तरीके से अपने खेमे में किया जा सके, उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके, उन्हें खुश किया जा सके। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चलो वापस लौटते हैं।